हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो चीज़ों के बारे में। एक, कि इतने लंबे टाइम से चैनल पे कोई वीडियो नहीं पोस्ट हुआ, इसकी क्या वजह थी। और दूसरा, जो वजह थी उस वजह का मेरे साथ एक्सपीरियंस क्या रहा। तो आंसर बहुत सीधा सा है कि जिस कोरोना वायरस ने आज के टाइम पे लगभग सभी लोगों को परेशान कर रखा है, उसी कोरोना वायरस ने मेरे घर में भी डेरा जमा रखा था, जिसको अभी हाल ही में हमने उसे यहाँ से हटाया है, उसको बाहर का रास्ता दिखाया है। उसी कोरोना वायरस की वजह से हम वीडियो इतने टाइम से पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा पिछले 20-25 दिनों में, और शायद सिचुएशन और ख़राब हो सकती थी अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई इसकी वजह से शायद मैं ये लेक्चरबाजी नहीं कर पाता जो अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक वजह हो गई। दूसरी बात कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखो, ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, क्योंकि इस टाइम पे लगभग सभी लोग परेशान हैं। और अभी तो मुझे लगता है शायद केस जो है ना वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मैं ऐसा मान रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि एकदम ये एक्चुअल बात होगी, बट ऐसा मैं समझ रहा हूँ, शायद ऐसा हो रहा हो, क्योंकि अभी के टाइम पे लगभग सभी लोग रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन आज के 15 दिन पहले जो सिचुएशन थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा दहशत मतलब फैलाने वाली थी लोगों के अंदर। लोग दहशत में थे। जिसके घर देखो उसके घर एक पॉजिटिव केस है, जिसके घर देखो उससे भी मतलब पॉजिटिव तो बहुत नॉर्मल केस है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से निकल सकते हो। लेकिन इससे भी वर्स्ट सिचुएशन में लोग रहे हैं, और लोगों के घर में, लोगों के परिवार में, और लोगों ने फेस किया है। तो उसका एक्सपीरियंस जो मैंने बड़े पास से इन चीज़ों को देखा, अभी बहुत ज़्यादा करीब से कुछ चीज़ें मैंने फील की, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ताकि अगर आप इस सिचुएशन में किसी वजह से आ जाओ तो आप उसको कैसे हैंडल करो, कैसे टैकल करो, या फिर अगर हो तो उससे निकलने का क्या क्या आपको मदद मिल सकती है उससे निकलने में। ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, सिचुएशन ऐसी है नहीं जैसा आप समझ रहे हो, ये सबको पता है ना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़ में देखोगे, तो एक्चुअल में वो बर्ड्स आई व्यू के हिसाब से नंबर बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उन्होंने लिख दिया 12 लोग पॉजिटिव हैं। बट अगर आप खंगालोगे, आप पता करोगे कि एक्चुअल में कितने लोग पॉजिटिव हैं, आप इधर उधर से पता लगाओगे, तो आपको पता चलेगा 12 नहीं 120 हैं। और अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव हो जाएगा, और तब आप जब बाहर निकलोगे और तब आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, तब आपको पता चलेगा 120 नहीं, वो तो 1200 है। क्योंकि वहाँ पे तो मरीजों की संख्या जब आप देखोगे ना, तब आप एक्चुअल रियलाइजेशन करोगे कि ये 12 नहीं है, 120 नहीं है, ये तो 1200 है। तो इतना अंतर है 12 120 और 1200 में। 12 मीडिया वाले रिपोर्ट में दिखा देंगे, लेकिन जब आप खंगालोगे तो 120 पाओगे। जब आपके खुद के घर में हो जाएगा तो वो 1200 हो जाएंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, दो तरह के चीज़ों से रहा, मतलब दो टाइप के आप कह सकते हो। जैसे एक टाइप 1 यानी कि जो पहले वाला कोरोना था, और अभी जो एक नया कोरोना आया हुआ है, नया कोरोना वायरस जो आया हुआ है, जो कि जिसको कह रहे हैं कि म्यूटेंट आया हुआ है, जो ये उस तरह का। तो ये दोनों मैंने एक्सपीरियंस किया। दूसरा वाला तो मेरे घर में ही रहा, वो मेरे घर में ही चला आया था, और मेरे भाई को निमोनिया हो गया था। और जो अभी का कोरोना वायरस है, जो नया वाला है, वो इसी के थ्रू आ रहा है। निमोनिया, टाइफाइड, या आज के टाइम पे आप समझ लो आपको कुछ भी है तो वो कोरोना है, ऐसा फैला रखा है। और जो पहला वाला है उसमें क्या है कि आपको सिंपल बुखार होगा, 4-5 दिन तक बुखार रहता है, और फिर उसके बाद आप सही हो जाते हो। तो ये दो टाइप हैं। इसके बाद एक तीसरी सिचुएशन है कोरोना में, और तीसरी सिचुएशन ये है कि जब आपको बीपी, शुगर या फिर कुछ इस तरह की बीमारी हो। ये मैंने अपने बहुत ऐसे खास लोग रहे हैं जिनके थ्रू मैंने ये चीज़ समझी, जिन 1-2 लोग ऐसे भी रहे, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, कि वो लोग नहीं रहे। और इसकी वजह ये रही कि उनको कुछ पहले से बीमारी थी, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट की बीमारी है, कुछ ऐसी बीमारी जिसकी वजह से इस केस को संभालना मुश्किल हो गया था डॉक्टर्स के लिए, या उनके लिए। डॉक्टर्स तो इस टाइम पे हैं भी और नहीं भी। तो ये जो पूरी सिचुएशन रही है, इसको मैं आपको बताऊं कि कैसे मैंने हैंडल किया, क्या मैंने फील किया, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया। तो पहला केस मैं बता दूं कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल वाला जो केस है ना, उसमें आपको 1 हफ्ते से 10 दिन लगेंगे, जो कि सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यदि यंग एज है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर तो बिल्कुल भी आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक,
सिंपल आपको बुखार होगा और वो 2-3 दिन तक, उसमें आपको 2-3 दिन परेशान करेगा वो बुखार, जब आपका बुखार उतरेगा नहीं। 102, 103, 104 ऐसे होता रहेगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर 102, 103, 104। बट आप प्रॉपर दवाई खाओगे, प्रॉपर तरीके से अपने आप को केयर करोगे, गर्म पानी, भाप और काढ़ा, ये 3 चीज़ आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा आरामदायक चीज़ें हैं इस टाइम पे। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से ले रहे हो, अपने आप को सेपरेट करके रखे हुए हो, तो 7 से 10 दिन में आपका ये वाला वायरस जो है ख़त्म हो जाएगा, कोरोना वायरस। इसमें भी सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखिए, जब भी आपको ऐसा सिम्टम्स लगे, आपको लगता है कि आपको कोरोना वायरस है, तो बहुत सारे लोगों ने, मैं जो मतलब मुझे बात करके पता चला है, उन लोगों ने बिना टेस्ट कराए ही अपने आप को सेपरेट रखा और वो 3-4 दिन में ही सही हो गए, या 1 हफ्ते के अंदर ही सही हो गए, 5 दिन में ही सही हो गए, क्योंकि उन्होंने तुरंत अपने आप को सेपरेट किया और प्रॉपर जो दवाई है वो दवाई खाई, और वही गर्म पानी, गर्म भाप और थोड़ा बहुत काढ़ा, और इसकी वजह से वो सही हो गए। बट एक्चुअल में ये मेडिसिन है नहीं। ऐसा नहीं कि किसी को कोरोना हो जाए तो ये मेडिसिन है, ये दवाई है कि आप कोरोना हो गया, आप ये मेडिसिन ले लो, ये सही हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये टाइप 1 था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपली बुखार होगा, सिंपली आपको थोड़े से शरीर में पेन होगा और इसकी वजह से आप परेशान होगे 2-4 दिन के लिए, फिर आप 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप सही हो जाओगे मैक्सिमम। दूसरा जो केस है जो कि इस टाइम पे चल रहा है वो है निमोनिया टाइफाइड। अगर ये चीज़ें हो जा रही है तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो रही है। जिसको भी निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो वहाँ से केसेस 2 तरफ जा रहे हैं। एक तो केसेस डेट्रियोरेट कर जा रहे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपका इम्यून सिस्टम उस चीज़ से लड़ नहीं पा रहा है, तो वो चीज़ डेट्रियोरेट करके और ख़राब हो जा रही है, और अगर आप रिकवर कर गए तो रिकवर कर गए। तो कुल मिला जुला के जो टाइप 2 वाला है ना, वहाँ से 2 जगह रास्ते जा रहे हैं। इवन टाइप 1 से भी आप टाइप 2 में आ सकते हो कि आपको निमोनिया हो जाए, आपको टाइफाइड हो जाए धीरे धीरे, अगर आपने प्रॉपर केयरिंग नहीं की तो। यहाँ जो टाइप 2 है जिसमें आपको निमोनिया या टाइफाइड हो रहा है, अगर वहाँ पे आपने प्रॉपर केयरिंग फिर से की, आपने सही टाइम पे दवाइयाँ खाई, सही ढंग से डॉक्टर से मिल के, डॉक्टर से पता करके, नोट रखिएगा कि डॉक्टर का मिलना आसान नहीं है इस टाइम पे। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर से मिलना आसान नहीं है। ठीक है, तो अगर आप डॉक्टर से मिल गए, अगर आप डॉक्टर की कृपा रही आपके ऊपर, भगवान की कृपा रही कि डॉक्टर आपको मिल गए, उन्होंने जो दवाइयाँ बता दी सही ढंग से मिल गई आपको, सही टाइम से आपने दवाइयाँ ली, सब कुछ प्रॉपर केयरिंग की, तो वहाँ से भी आप रिकवर कर जाओगे। इसी निमोनिया वाले केस में आप देख रहे होगे काफ़ी लोगों ने सीटी स्कैन कराया, एकदम से एक लहर आई कि सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी है। सीटी स्कैन के थ्रू आपको आपके चेस्ट में जो इन्फेक्शन है, जो लंग्स में इन्फेक्शन है, उसका एक स्कोर पता चलेगा, जिसके थ्रू आप ये पता लगा लोगे कि आपको ये बीमारी कितना हद तक प्रभावित करने वाली है। ठीक है, तो मेरे भाई को क्योंकि निमोनिया हुआ था, तो हमने जब सीटी स्कैन कराया तो पहला स्कोर 11 था, और 1 से 8 तक अगर आपका स्कोर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्कोर आपको 25 में दिया जाता है, 25 में 1 से 8, या फिर 8 से ऊपर है तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक, और अगर 15 से ऊपर है तो आप समझ लो केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। वो क्रिटिकल है, इसमें लिखा होता है कि अगर आप 15 से ऊपर आपका स्कोर है तो इसका मतलब क्रिटिकल केस है। अगर 15 से नीचे है और 9 से ऊपर है तो ठीक है, थोड़ा डरने वाली बात है, बट इतना नहीं। आप मतलब इस केस में रिकवरी है। 15 से ऊपर वाले में रिकवरी कम है, 9 से ऊपर वाले में रिकवरी है। 10 से जितना ऊपर जाएगा, 9 से 10 से जितना ऊपर जाएगा उतना थोड़ा आप परेशान हो सकते हो। तो मेरे भाई का क्योंकि 11 था और हम 10 दिन करीब परेशान हुए, बट 10 दिन के बाद वो फिर से सही हो गया। हम उसको एडमिट करा सकते थे और कराने ले भी गए थे, मतलब हम उसे एडमिट ही कराने वाले थे, वो तो उसकी जिद थी कि उसने अपने आप को एडमिट नहीं कराया, और हम एक बहुत शायद बहुत ख़राब सिचुएशन में जा सकते थे, वहाँ से बच गए। क्योंकि उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि हॉस्पिटल की हालत क्या है। देखो अभी सबको पता चल चुका है कि हॉस्पिटल में सिचुएशन सही नहीं है, एक बेड पे 2 लोग लेटे हुए हैं, है ना, लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग बाहर ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं। ये चीज़ें आज के 25 दिन पहले अभी इतनी वायरल नहीं हुई थी, इतने लोगों को पता नहीं चली थी, बट अभी लोगों को पता चल चुका है कि हॉस्पिटल में ले जाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में ले जा रहे हो तो वहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें आप देख रहे होगे कि वहाँ हॉस्पिटल में कोई केयर करने वाला है ही नहीं, और कैसे केयर कर लेंगे, उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि उतने लोगों को कोई केयरिंग कर पाए। एक्चुअल में तो यही लग रहा है ना। डॉक्टर भी बीमार है तो देखेगा कौन, डॉक्टर को भी कोरोना हुआ है, वो भी डर रहा है, वो भी घबरा रहा है, वो भी नहीं जा रहा है। तो सबसे प्रॉपर केयरिंग अगर कहीं हो सकती है तो वो घर ही है। आप घर से बाहर तभी निकलो जब आपको लगे कि बस अब सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, शायद इस सिचुएशन को संभालना मुश्किल है। तब तक आप घर में ही कोशिश करो, घर में ही रखो, घर में ही दवाई दो, घर में ही अच्छा खाना दो, बढ़िया खाना दो, फल या जो भी हरी सब्जी हैं, जिस तरह की से भी हो आप उसको केयर करने की कोशिश करो।
मैं आपको बता दूं 11-12 अगर इतना आपका सीटी स्कोर है तो वहाँ अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। मेरे भाई को लो बीपी की भी बीमारी थी, मतलब उसको लो बीपी था, हमें पता नहीं था कि उसे लो बीपी भी है, बट वहाँ से भी रिकवर हो गया और बहुत अच्छा रिकवरी हुआ क्योंकि हमने उसको प्रॉपर, जब उसने जिद कर दिया कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है तो हमने भी ये सोच लिया कि ठीक है फिर इसको लेके घर पे ही रखते हैं। उस टाइम पे हम भी बहुत परेशान थे क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर एडमिट नहीं किए तो हम शायद फंस जाएंगे, बट हमें वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, हमने एडमिट नहीं किया और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गया। हम उसे घर पे ले आके रखे, हमने उसे प्रॉपर दवाइयाँ दी, सही टाइम पे खाना दिया, सही टाइम पे गर्म पानी, भाप, काढ़ा, और लगभग 10 दिन बाद वो रिकवरी हो गई और 15 दिन में वो पूरी तरह से फिट हो गया, आप ये कह सकते हो। तो ये दूसरा वाला केस है जिसमें आपको निमोनिया या टाइफाइड हो जाता है। एक तीसरा केस है जिस समय आपको ये केस जो मैंने फील किया वो अपने लोगों से फील किया, जो भी मेरे बहुत करीबी लोग हैं जिनके साथ मैं लगातार संपर्क में रहा, तो उनके जानने वाले या उनके घर में ही जिनको बीपी है, शुगर है या हार्ट के मरीज हैं और उनकी एज भी है ठीक ठाक, मतलब एज आपकी 40+ 50+ है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अचानक से आपका शुगर बढ़ सकता है, अचानक से आपका बीपी लो या बढ़ सकता है, या आपको हार्ट अटैक आ सकता है। उस टाइम पे पेशेंट जो है उनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के जो तीनों सिचुएशन है ना, एक की टाइप 1 है, नॉर्मल बुखार हुआ, आपको सही हो जाएगा, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप घर पे रहो, अलग रहो और प्रॉपर टाइम से दवा, भाप और काढ़ा, और वरदान है इस टाइम पे भाप, गर्म पानी और भाप तो आप समझ लो कि भगवान का दिया हुआ अमृत है, वो जो समुद्र मंथन से निकला था, आप उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम लेते रहो। दूसरा, अगर आपको निमोनिया टाइफाइड हो गया तो थोड़ा घबराने की ज़रूरत है, बट उसमें भी अगर आप पेशेंस बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, तो वहाँ से भी बहुत ही आराम से रिकवरी हो सकती है। आप सिर्फ अपने घर पे ही रहो और उस पेशेंट के दिमाग पे वो चीज़ हावी ना होने दो। एक दूसरी चीज़ कि उस पेशेंट के दिमाग पे वो चीज़ हावी ना होने दो, और उसके लिए आप यही कर सकते हो कि एक कमरे में वो बैठा है, दूसरे कमरे में आप बैठ के गाना बजाना थोड़ा करते रहो। गाना बजाना इन द सेंस कि आप उसके साथ बात करते रहो, हंसते रहो, भजन गाते रहो, या जो भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो तीसरा वाला केस है, इसमें आप सिर्फ भगवान से प्रे करो, जितना प्रे कर सकते हो, क्योंकि हमने जो ये सिचुएशन से पार पाया है, मैं तो यही समझता हूँ कि हमने लगातार भगवान से बहुत प्रे किया, बहुत ज़्यादा प्रे किया, और भगवान ने वो सुन लिया शायद उस टाइम पे, तभी ये सिचुएशन से हम निकल पाए। तो तीसरा वाला जो केस है उसमें आप जितना प्रे कर सकते हो भगवान से उतना प्रे करो, और किसी चीज़ के लिए बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो आप परेशान होकर, क्योंकि हम इस टाइम पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमने हमारे बहुत रिलेटिव्स हैं, बहुत जानने वाले हैं, बहुत परिचय का सब कुछ है, बट हम एक बेड नहीं व्यवस्था कर पा रहे थे जिस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ गई थी कि एक बेड चाहिए होगा। पूरा जोर लगाने के बाद भी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, और बड़े बड़े लोगों को नहीं मिल पा रही है, आपने सुना होगा बहुत बड़े बड़े लोगों को कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब आपके उस घबराने से कुछ होने वाला नहीं है, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं होने वाली है, जो सिचुएशन है। तो जो भी लोग घबराने वाले हैं वो दूर रहें, और जो दिमाग स्थिर रख सकते हैं वो स्थिर रख के वहाँ पे उस सिचुएशन को संभालें। मैं इतनी बातें बता रहा हूँ, बट मैं खुद ही इतना घबरा गया था उस टाइम पे जब मैंने वो केस देखा, ठीक है। तो ये आसान नहीं है उस टाइम पे अपने आप को संभालना, लेकिन बहुत अपने आप को कंट्रोल करना होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने आप को संभाल के रखिए, एकदम परेशान मत होइए, एकदम पैनिक मत होइए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कई बार केस जो है ना अचानक से वो लो होगा और फिर सही हो जाएगा। कई बार ऑक्सीजन आपका एकदम से नीचे आएगा फिर सही हो जाएगा, ऐसा 1-2 बार होगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप ऑक्सीजन लगातार देखते रहिए। अच्छा, एक डाउट ये भी क्लियर कर दूं मैं, बहुत बार बोला कि 94 के नीचे अगर ऑक्सीजन जा रहा है तो आप थोड़ा सा दिक्कत है, डॉक्टर से बात करो। ये 94 से नीचे जाने पे दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस अगर डिप हो रहा है, अगर लगातार वो कम हो रहा है तब दिक्कत है। 94 से नीचे एक बार 90 आ गया, फिर से आपका 95 96 हो गया। मैंने ही अपना नॉर्मल चेक किया तो 92 93 दिखा रहा था, बट ये परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें एक आपको तब प्रॉब्लम है जब अचानक से ऑक्सीजन एकदम से नीचे चला जाए, एकदम से नीचे ही जा रहा है, वो ऊपर आ ही नहीं रहा, तब दिक्कत है। नॉर्मल अगर आपका एक बार 89 गया तो आप परेशान मत हो, इसमें बहुत सारे तरीके बताए गए कि आप चेस्ट के बल लेट जाओ और वहाँ से आपको सांस मिलेगी, या फिर अगर 89 गया और आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। 89 है 90 है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर आप 1-2 घंटे बाद चेक करोगे तो वो अपने आप 96 97 98 दिखाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और गर्म पानी लगातार पीते रहना है, गर्म पानी बहुत ज़रूरी है। लिक्विड फॉर्म में एक टाइम खाना कर लो अपना,
मतलब आप अगर 2 टाइम 3 टाइम खाना खाते हो तो एक टाइम आप लिक्विड फॉर्म में करो, रात के टाइम आप लिक्विड फॉर्म में ही खाना खाओ। लिक्विड फॉर्म में मतलब कि आप मूंग की दाल और उसमें सब्जी जितनी डाल सकते हो सब्जी उसमें लगा के और तब खाओ। एक टाइम आप ज़रूर लिक्विड फॉर्म में इस टाइम पे खाओ, खाना गर्म खाओ, ये चीज़ का ध्यान रखो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी सिचुएशन इस टाइम पे रही हैं और आई होप कि आपको बहुत कुछ पता चला होगा। हाँ, इसके अलावा एक दो टेस्टिंग की मैं बात कर लूँ, जैसे RT-PCR है ना। आप किसी चीज़ को सही नहीं मान सकते हो। एंटीजन आपका निगेटिव है तो भी आप पॉजिटिव हो सकते हो, पॉजिटिव है तो भी आप निगेटिव हो सकते हो, ऐसा भी आपको सुनने मिला होगा। अब मैं आपको एक दूसरा केस बताता हूँ। RT-PCR हमने टेस्ट कराया, आप सोचिए कितने महान लोग हैं कि RT-PCR को ही एडिट करके दे दिया, मतलब किसी दूसरे का RT-PCR नाम एडिट करके और हमें वो RT-PCR दे दिया कि ये लीजिए आपके भाई का RT-PCR है और वो पॉजिटिव है। और वो हमें 3 दिन बाद मिला, पता चला कि वो RT-PCR गलत है। वो कैसे पता चला? जब हमने पता लगाया कि गूगल लेंस से आप अगर चेक करोगे, जो बारकोड RT-PCR के ऊपर बना हुआ है, जब उसको चेक करोगे तो उस पर नाम सही आ जाएगा कि वो किसका RT-PCR है, एक्चुअल RT-PCR किसका है वो, तो वो वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतनी धांधली है। ऑक्सीजन के लिए हम परेशान हुए, ब्लैक में ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, मैं इसमें कोई सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय में ब्लेम करके क्या पाऊँगा? कुछ नहीं मिलने वाला है मुझे ब्लेम करके। लेकिन जब वो सिचुएशन आपके ऊपर आ रही है ना, तब पता चल रही है कि सरकार की क्या व्यवस्था है इस समय और हम कितने कैपेबल हैं। आप चाह के भी उसके पास नहीं जा सकते, आप चाह के भी उस पेशेंट को दिलासा नहीं दे सकते। एक होता है जब आदमी बीमार होता है तो आप उसका सर सिर्फ अपने कंधे पे रख लो, शायद उसकी आधी समस्या खत्म हो जाए। उसका सर उसकी माँ की गोद में चला जाए तो शायद उसकी बहुत सारी परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हम उसको टच तक नहीं कर सकते, इतनी सिचुएशन खराब है। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि अभी जो मैंने फील किया, जो ये सिचुएशन मैंने एक्सपीरियंस की, उसमें यही है कि बहुत ज़्यादा घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको बहुत नॉर्मल बने रहना है और जितना हो सकता है, जितना आप प्रार्थना कर सकते हो, आप प्रार्थना जरूर करो, क्योंकि एक वही सहारा बचा हुआ है और कोई सहारा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर कोई बात हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत जल्दी हम अपना सेशन चालू करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग का या फिर पढ़ाई का या जो भी है। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।